पंजाब में चुनाव के नतीजों में अब देखना है कि यहां का सरदार कौन होगा। पंजाब में हुई सियासी उठापटक के बाद कहा जा रहा है कि जिसका मालवा होगा और उसका पंजाब। चुनाव अनुमानों में तो केजरी की झाड़ू को सत्ता थामने पर जोर दिया गया है। ऐसे में क्या सीएम चन्नी की चलेगी फिर से चवन्नी या फिर कैप्टन करेंगे कोई खेला। पंजाब की राजनीति ने इन दिनों खूब सुर्खियां बटोरी। कभी सिद्धू और अमरिंदर की लड़ाई ने तो फिर बाद में सीएम पद के लिए पंजाब में खूब खींचातानी चली। लेकिन एग्जिट पोल के पोल ने आम आदमी पार्टी को बहुमत दिलाते ही इतिहास रचने की कोशिश और पार्टी के लिए एक खुशखबरी दी है। हालांकि नतीजों से साफ हो जाएगा कि आखिर किसे सत्ता की चाबी मिलती है, लेकिन इस बार का चुनाव और नतीजे रोमांचक रहने वाले हैं। पंजाब में अगर सीटों की बात करें तो 117 विधानसभा सीट है। राजनीतिक रूप से सबसे ज्यादा मजबूत इस बार दलित वोट बैंक को देखा जा रहा है। 34 सीटें दलित प्रत्याशियों के लिए आरक्षित की गई हैं। पंजाब में जातिगत समीकरण की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा सिख मतदाता हैं, तो दूसरे नंबर पर दलित मतदाता। पंजाब की 117 विधानसभा सीटों में से 34 सीट आरक्षित है। पंजाब में 32% दलित मतदाता हैं, जिनके लिए अलग अलग इलाकों में 34 सीटें आरक्षित की गई। इस बार पंजाब में सभी राजनीतिक दल दलित कार्ड खेल रहे हैं। सबसे आगे सत्ताधारी कांग्रेस है। चरणजीत सिंह चन्नी दलित मुख्यमंत्री के रूप में कांग्रेस का चेहरा भी है, ताकि दलित मतदाताओं को लुभाया जा सके। 1967 के बाद कोई भी दलित मुख्यमंत्री नहीं बना था और अब वर्तमान मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी दलित मुख्यमंत्री के रूप में सत्ता में काबिज है। राज्य में दलित मतदाता 58 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर सीधा प्रभाव डालते हैं। इसी वजह से दलित मतदाताओं के हाथ में सत्ता की चाबी कही जा रही है। पंजाब में दलित मतदाता किसी भी एक राजनीतिक दल के साथ नहीं रहा। चुनाव दर चुनाव इस वोट बैंक में अलग अलग दलों की सेंध लगती रही। 2002 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी से 14 दलित प्रत्याशी चुने गए, जबकि अकाली दल से 12। 2007 के विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा दलित मतदाताओं पर अकाली दल का प्रभाव दिखा। इस चुनाव में 17 सीटों पर अकाली दल जीता, जबकि 3 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस को सिर्फ 7 सीटों पर विजय हासिल हुई। 2012 के विधानसभा चुनाव में अकाली दल पर फिर दलितों पर सबसे ज्यादा प्रभाव दिखा। 21 सीट पर पार्टी को जीत मिली, जबकि कांग्रेस के खाते में सिर्फ 10 सीटें आई। 2017 के चुनाव में कांग्रेस ने दलित मतदाताओं पर अकाली दल की पकड़ को कमजोर कर दिया और समीकरण को पूरी तरह बदल दिया। इस बार 34 सुरक्षित सीटों में से 21 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की, जबकि अकाली दल को सिर्फ 3 सीटों पर ही जीत मिली। 1966 में पुनर्गठन के बाद बने नए पंजाब में अब तक 18 मुख्यमंत्री बन चुके हैं और अहम बात यह है 18 में से 17 बार मुख्यमंत्री मालवा क्षेत्र से बने हैं। पंजाब में ऐसी कहावत है कि जिसका मालवा उसका पंजाब। इसकी वजह यह है कि पंजाब की कुल 117 विधानसभा सीटों में से 69 सीटें मालवा क्षेत्र से आती हैं। इसके बाद माझा क्षेत्र में 25 और दोआब क्षेत्र में 23 सीट है। ऐसे में जाहिर है कि आधी से ज्यादा सीटों पर मालवा क्षेत्र काबिज है। इसीलिए जो नेता यहां से अपनी पार्टी को जीत दिलाता है, वो खुद ही मुख्यमंत्री पद के लिए मजबूत बन जाता है। इस बार प्रमुख मुख्यमंत्री चेहरों को अगर देखा जाए तो सुखबीर सिंह बादल जलालाबाद सीट से, चरणजीत सिंह चन्नी चमकौर साहिब और भदौर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और भगवंत मान धुरी विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में है। जिस तरह प्रमुख दलों के उम्मीदवार मालवा से ही अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, इसे देखते हुए ऐसी संभावना है कि एक बार फिर मालवा से पंजाब को मुख्यमंत्री मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट A1 टीवी जयपुर।